अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 5 ऐसे खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनमें टिम डेविड, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस शामिल हैं। ये तीनों इंजर हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और नाथन एलिस, ये 5 क्रिकेटर्स बनते हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। पैट कमिंस शायद वर्ल्ड कप के 1-2 मैचेस इब्तदाई के भी ना खेले, मगर जो स्क्वाड अनाउंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के लिए ऑक्शन इरा का अनाउंसमेंट किया कि अब ऑक्शन होगी। प्लेयर ऑक्शन मॉडल अनाउंस किया। उसके चीज़ा चीज़ा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी रिटेन रख सकती है और न्यू जो फ्रेंचाइज होगी उसको भी इजाज़त होगी कि वो जो बाकी खिलाड़ी बच जाएं उनमें से 4 खिलाड़ी रख लें और फिर बाकी क्रिकेटर्स के लिए ऑक्शन में चले जाएं। इसके अलावा डायरेक्ट साइनिंग भी अलो कर दी है और वो डायरेक्ट साइनिंग ये होगी कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो 2025 नहीं खेले हुए हैं उनके साथ डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। और राइट टू मैच जो है और मेंटोरशिप और ब्रांड एम्बेसडर ये खत्म कर दिया गया है। दूसरा, ऑक्शन के लिए $1.6 मिलियन रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर फ्रेंचाइज की किटी में, यानी हर फ्रेंचाइज इतने में ऑक्शन में बैठ सकती है। अब इसमें एक थोड़ी सी झोल है, वो क्या है वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और फिर एक और खास पॉइंट कि जब फ्रेंचाइजी 4-4 कैरेक्टर्स रिटेन करेंगी तो कौन से बड़े बड़े नाम बाहर जाएंगे, यानी फ्रेंचाइज को छोड़ने पड़ेंगे। जाहिर है अब स्क्रैच से शुरू हो रहा है, 2 नई टीमें और शामिल हो रही हैं। और कैटेगरी अभी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी करनी है, मगर हर कैटेगरी से सिर्फ एक क्रिकेटर अलो है कि हर फ्रेंचाइज रख सकती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि लाहौर है, इसमें 3 क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान। अब इनमें से 2 क्रिकेटर्स तो एक कैटेगरी में लाजमी होंगे, लाइक फखर जमान, हारिस रऊफ। अपेरेंटली ये 2 एक कैटेगरी के अंदर लाजमी होंगे। चले हम ये मानते हैं कि शाहीन हाईएस्ट कैटेगरी में होंगे, मगर हारिस रऊफ और फखर जमान ये दोनों में तो एक में होंगे। तो लाहौर के अंदर के पास ये होगा, इन दोनों में से किसी एक को चुन सकती है। फिर राइट टू मैच भी खत्म कर दिया है कि अगर कोई और उठा ले तो राइट टू मैच करके उनको वापस ले ले। सो इन दोनों में से किसी एक को रखना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर सिकंदर रजा भी हैं, सिकंदर रजा भी हैं। इन मतलब इनमें से कोई 2 खिलाड़ी तो एक ही कैटेगरी में लाजमी होंगे, ये मसला जरूर रहेगा। फिर पिशावर का है, उसमें बाबर और साइम अयूब हैं। अब अपेरेंटली लग रहा है कि दोनों एक ही कैटेगरी में होंगे। T20 पर्सपेक्टिव में देखें तो दोनों मतलब एक कैटेगरी में आते हैं। अब साइम रखेंगे या बाबर? अपेरेंटली बाबर रखेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का देख लें, शदाब, नवाज, नसीम शाह, इनमें से 2 क्रिकेटर तो एक कैटेगरी में होंगे। अगर शदाब नहीं होंगे, नसीम और नवाज तो 100% होंगे। इनमें से किसी एक को रखना पड़ेगा, बाकी को इनको छोड़ना पड़ेगा, फिर कोई और फ्रेंचाइज रख सकती है। सेम कराची का। अच्छा, कराची और मुल्तान का कोई इतना लफड़ा है नहीं, क्योंकि उनकी ना मतलब इस तरह का इशू कम है। जैसे कराची है, वार्नर और विंस ये दोनों एक कैटेगरी में हो सकते हैं। इनको सिर्फ एक रखना पड़ी। हसन अली, शान मसूद, खुशदिल शाह, ये मतलब क्रिकेटर्स हैं, इनमें से कौन से एक कैटेगरी में होंगे, बट इनमें से बाकियों को रिलीज करना पड़ेगा। फिर मुल्तान है, इसमें सबसे पहले तो ये बात आएगी कि वो कि रिजवान को रिटेन रखते हैं या नहीं रखते हैं। और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनमें उसामा मीर हैं और उस्मान खान हैं। अब इनमें एक कैटेगरी में कौन से होंगे, किसको रखेंगे, किसको छोड़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ें देखनी। कोयटा का अबरार हैं जो बज़ाहिर लग रहे हैं कि टॉप कैटेगरी में होंगे। फिर फ़हीम अशरफ भी हैं। ये शायद फ़हीम अशरफ की कैटेगरी थोड़ी सी नीचे हो अबरार की निस्बत, बट अगर इकट्ठी हुई तो रोड़ा पे आ जाना है। फिर उस्मान तारिक, वसीम जूनियर, अपेरेंटली लग रहा है दोनों की एक कैटेगरी होगी। किसी एक को रखना पड़ेगा, किसको रखते हैं वो उनका होगा। अब डायरेक्ट साइनिंग का ये मामला है कि वो कैरेक्टर्स जो 2025 में नहीं खेले हैं उनको फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइन कर सकती है। मेरा उसमें सवाल ये है कि ऐसे कौन से और बड़े नाम आएंगे इस बार जो 2025 में नहीं थे, क्योंकि 2025 में भी आईपीएल के पैरेलल कराया था। जो आईपीएल से बचे हमने अपने पास रखे थे, अब भी जो आईपीएल से बचे होंगे हम अपने पास रखेंगे। मगर क्या ऐसे बड़े नाम हैं कि फ्रेंचाइज के पास ये ऑप्शन होगी कि उन खिलाड़ियों को लें जो 2025 में नहीं खेले होंगे, उनको डायरेक्ट साइन कर ले? ये एक बड़ा वो वाला मामला होगा। अब दोस्तों आते हैं कि हर फ्रेंचाइज को $1.6 मिलियन जो है वो मिलेंगे कि आप ऑक्शन में बैठ सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ा सा ना इसको इसका करते हैं तोड़ पन जिन्होंने कहते हैं वो ये कि 1.6 मिलियन में तकरीबन आप मान के चलिए कि 5 मिलियन तो उसमें चल अब सॉरी 5 लाख तो उसमें, यानी $16 लाख हैं। $5 लाख तो उसमें चले जाएंगे जो कि रिटेन रखने। लाइक अगर लाहौर कलंदर है वो शहीन को रिटेन रखती है, प्लस वो हारिस रऊफ या फखर जमान में से किसी एक को रखती है, फिर नीचे 2 कैटेगरी में किसी को रखती है, तो 4 खिलाड़ी रिटेन करने में कुछ $4-5 लाख या शायद $6 लाख इसमें खर्च हो जाएगा।
ये तो पक्की बात है। फिर डायरेक्ट साइनिंग करनी है किसी फॉरेन प्लेयर्स की, तो वो भी आप समझिए कि 1.5-2 लाख डॉलर से कम तो नहीं होगी। सो तकरीबन कोई 8-9 लाख डॉलर बच जाएंगे ऑक्शन में बैठने के लिए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, हमने ऑक्शन का नाम सुन के ना भाई बज़ाहिर लगता है, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ चला रहे हैं कि बाबर आजम कितने में बिकेंगे, शाहीन, ये तो ऐसे ही रिटेन हो जाने, ये तो बिकने के लिए शायद आएंगे भी नहीं। बट जो बिकेंगे ऑफ कोर्स वो इनसे कम प्राइस में, ऐसा तो नहीं ना बाबर आजम को रिटेन कर लिया पेशावर जल्मी ने, फिर ऑक्शन में बैठ के किसी और को महंगा उठा लिया, ऐसा तो नहीं होगा। सो 16 लाख डॉलर है एक फ्रेंचाइज के पास कि वो उसमें अपनी टीम बनानी है उसने। अब एक डायरेक्ट साइनिंग वाला मैटर है, वो लाहौर कलंदर के जो मालिक हैं समीर राना साहब, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है कि शायद डायरेक्ट साइनिंग में पीसीबी भी हमारा कुछ साथ दे। लाइक अगर कोई खिलाड़ी 3 लाख डॉलर मांग रहा है तो फ्रेंचाइज कितनी देगी, पीसीबी कितनी देगी, अगर ऐसा हो जाता है तो फ्रेंचाइज के लिए सहूलत होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। सो ये पैसे भी काटने, तो कुल मिला के कोई 7-8-9 लाख डॉलर बचेगा एक फ्रेंचाइज के पास ऑक्शन में बैठने का। मैं यही कह रहा हूँ कि नाम ऑक्शन रख दी है, बट बस नाम ही चेंज है, पैसे तो उतने ही हैं। अब ऑक्शन में कौन कितने में खरीदा, अब ऑक्शन में एक चीज़ हो सकती है फनकारी कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑक्शन रख लें, कि हम फिर वो फिगर इस तरह चलेगा कि 3 करोड़ में खरीद लिया गया, वो होगा तो 1 लाख डॉलर ही ऑलमोस्ट। सो इस तरह चीज़ें शायद मैनेज हों, बट ऑक्शन का नाम रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब बहुत महंगे महंगे खिलाड़ी आएंगे और सब चीज़ें हैं, क्योंकि जो पैसे रखे हैं किटी में वो कुछ ज़्यादा है नहीं है, तो कितने से महंगे में बिक सकता है कोई, वो सब आप अंदाज़ा लगा लें। यही कुछ यानी 8-9 लाख डॉलर होगा हर फ्रेंचाइज के पास जब वो बैठे होंगे, उसके अंदर उन्होंने खिलाड़ियों को खरीदना है। सो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो एक सोच रहे थे कि ऑक्शन आएगी तो फ्रेंचाइज ऑनर के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा है, बट ज़्यादा बोझ इतना है नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ये एक दोस्तों पीएसएल से रिलेटेड चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया टूर का बता देता हूँ जो पाकिस्तान का वो कर रहे हैं। मिचेल मार्श कप्तान है, सेन एबर्ट होंगे, बार्टलेट इसके अंदर शामिल हैं, और माहली बेडमैन हैं, कूपर कनोली हैं, बेन डॉर्शियस हैं, जैक एडवर्ड्स हैं। ये मेरे ख्याल में ये 5वें नंबर पर हैं बिग बैश में विकेट्स के एतबार से, तो उनको इसमें शामिल किया है। कैमरन ग्रीन है, ट्रेविस हेड हैं, जॉश इंग्लिश हैं, कोनेमन है, मैथ्यू कोनेमन, और मिच ओवन है, धांसू है। वैसे 5 खिलाड़ी नहीं है, मगर उसके बगैर भी धांसू स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, मैं ये बता दूं। जॉश फिल्प है, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोनिस और एडम जंपा, ये सब नाम शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आएगी। और एंड ऑफ द जनवरी ये सीरीज 3 T20 मैचेस की खेली जाएगी। पाकिस्तान ने अभी स्क्वाड अनाउंस करना है, बट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का स्क्वाड वही होगा जो वर्ल्ड कप का होगा, या हो सकता है 31 तक का टाइम है, 2 मैचेस तो गुजर जाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान ये करे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग कर दे, एक आधा खिलाड़ी किसी और को चेक कर ले। जैसे खाजा नाफे के ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि एक मैच खिलाया उसके अंदर थोड़े से रन तो कर दिए, और हमारा वो वाला एरिया जो हमें चाहिए कोई अच्छा मिल जाए, लाइक विकेट कीपर वाला। वैसे खाजा नाफे सॉरी कीपर नहीं है, हमने मेकशिफ्ट कीपर उनको किया हुआ है। एज ए बैट्समैन मैं समझ रहा था कि उनको रखते ज़्यादा बेहतर है। अब ये नहीं कि टीम में रखते, बट उनको तैयार एज ए बैट्समैन करते तो ज़्यादा बेहतर था। अब ख्वाजा नाफे है, उस्मान खान है, कौन कीपर होगा, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा ख्याल है बना हुआ है। अदरवाइज टीम बनाने में कोई मसला तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। सबसे ज़्यादा मैचेस 2025 में पाकिस्तान ने खेले हैं, और हमें अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड कप में हमें कैसे जाना है। तो दोस्तों ये सिचुएशन है, 2 खास अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इस बार आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।